हम्म। तो देखिए, जिनसे नहीं हो पा रहा है, पीछे फिर से रिकैप करा देता हूँ। और चीज़ों को समझिए आसान तरीके से, सिंपल सा है भैया कि ये हमें दो पॉइंट्स दे रखा है। मान लो आपको ये पॉइंट सब हटा देता हूँ मैं। आपको ये दे रखा है सिंपल सा ए और बी, और बोल रहा है कि बताइए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मतलब वी ए माइनस वी बी क्या होगी या वी बी माइनस वी ए क्या होगी। तो आपको पता है कि ये पूरी यहाँ से जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो क्या थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस थी। तो आप क्या करो, जब भी दो दो पॉइंट्स हो उनसे लाइन पास कराओ, और पैरेलल लाइन के बीच का जो गैप होता है वो डिस्टेंस आपको लेना होता है। क्यों लेना होता है वो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया था कि ये पूरे सरफेस जो होते हैं बच्चा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है एज लाइक। तो आपको अगर वी बी माइनस से वी ए पूछ रहे हैं, आपको ये पता है कॉन्सेप्ट के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होता है, तो मतलब वी ए माइनस वी बी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो चार ऑप्शन में से ऐसे भी दो ऑप्शन निगेटिव होते हैं, दो ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं। तो एक तो आप ऐसे ही क्लियर कर दोगे दो ऑप्शन, लेकिन एग्जैक्ट आपको निकालना है डाटा। तो जो डाटा दिया होगा उसके लिए आपको आर कॉस थीटा लेना होगा। जो भी डिस्टेंस दिया होगा 30 डिग्री पे दे देगा, तो आपको क्या लेना है बच्चा, आर कॉस थीटा लेना। आ गया समझ में? अब यहाँ पे जो हमने सर क्वेश्चन आपको सर वी बी माइनस वी ए माइनस ई आ रहा है, वी बी माइनस वी ए माइनस ई, वी बी माइनस वी सी माइनस टू ई, और वी ए माइनस वी सी आ रहा है ई नहीं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ तो का। यहाँ तो डाटा आ जाएगा ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया आप लोगों को। लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लो 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम। अब बताइए। सर पहला वाला -10, सेकंड पहला, -20 और थर्ड +10। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ किया आपने डायरेक्शन में, बाकी चीजें सही है कैलकुलेशन। चलो, अब मैं वन बाय वन करता हूँ। सबसे पहले मैंने पूछा था कि विच लोकेशन, एट व्हाट लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल शुड बी मैक्सिमम। आप बता सकते हो, आपके पास तीन पॉइंट्स है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसके अलावा तो ट्रायंगल से बाहर नहीं जा रहे हो ना, ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं। अब आप बताओ कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, जल्दी देख के बताओ। सर मैक्सिमम बी एट पे बी एंड मैक्सिमम है। मिनिमम एट सी। मैक्सिमम कहाँ पे होगा बच्चों? बी पे। बी बी पे। पर। वेरी गुड। डी और पे। मिनिमम कहाँ पे होगा बताओ? सी पर। सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा पर। बी पे क्या हो गया, थोड़ा मेरा हेडफोन वायर वाला खराब हो गया है, वायरलेस वाला, तो अभी मैं वायर से लगाया हूँ। पता नहीं सडनली क्लास लेते लेते ही वो आवाज ही नहीं आ रही उसमें। तो थोड़ा सी इस हेडफोन में आवाज नहीं आती आप लोगों की। चलो, वी मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा बी पॉइंट्स पे होता है। बी पे हमारा क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, अलोंग द डायरेक्शन डिक्रीज कर रहा है भैया। सबसे एक्सट्रीम पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये सी। तो कहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा, सी पॉइंट्स पे। सी पॉइंट्स पे हमारा मिनिमम होगा। मतलब एकदम क्लियर हो गया, आपको फंडा समझ में आ गया कि हमारा पोटेंशियल जो हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज करेगा। तो आप कह सकते हो पॉइंट ए पे पोटेंशियल जो होगा वो बी और सी का हाफ हो जाएगा, मतलब बीच वाला होगा। अगर मैंने दूसरे तरीके से सोचूं, बी पे अगर मैं बोलूँ 2 वोल्ट है, और सी पे मैं अगर बोल रहा हूँ 6 वोल्ट है, तो बताओ 2 और 6 के बीच में कितना गैप है, 4 गैप है। बीच में कितना रहा, 4। बीच में कितना रहा होगा बताओ, ए पे कितना रहा होगा। तो आप लॉजिकली भी निकाल सकते हो। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हमारा ये होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, तो इक्वल टू डीवी बाय डी आर लगता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो आपने गलती की ना डायरेक्शनल, वो देखो क्या किया है, वी वी माइनस वी ए निकालना है। तो देखो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे बच्चे लोग। नुदरत क्यों नहीं हुआ आपसे, यहाँ से सर परपेंडिकुलर। हो गया। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा जब वन बाइसेक्टर्स हो मीटर। जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, सबको पता है ना, 1 मीटर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं और उसका एंगल बाइसेक्टर जो होता है बच्चा, वो थर्ड साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसको इक्वल हाफ पार्ट में ब्रेक कर देता है। पढ़ा है ना आपने? अगर मैं यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालूंगा इस पे, तो ये इक्वल हाफ पार्ट में ब्रेक कर देगा। ये आपका जब हमारा कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है तब ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम साइड बाइसेक्टर नहीं कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जब तीनों साइड से रेगुलर पॉलीगन्स की बात होती है, तो साइड्स को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, ये हमारा 1 मीटर्स मिल गया है। जब 1 मीटर मिल गया है, तो आपको बेसिकली ए पे अगर पोटेंशियल निकालना है और बी पे निकालना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो वी वी माइनस वी ए हम बात कर रहे हैं, तो बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? सर पॉजिटिव। तो ये प्लस हो जाएगा। आपने क्या लिया था बच्चा, जो आपने बताया आंसर, वो निगेटिव आपने बताया, और 10 ले लिया, और इलेक्ट्रिक डिस्टेंस 10 वोल्ट।
हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ 10 वोल्ट। उसी तरह से VB माइनस VC बताइए कितना हो जाएगा जल्दी से, 20 volt. जल्दी बता दो सब। VB माइनस VC कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। Sir, 20 volt. वेरी गुड। और VA माइनस VC बता दो जल्दी से। 10 volt. 10 V volt. VA माइनस VC। और अगर VC माइनस VA बोलता तो Sir, minus 10 volt. minus VC 10. माइनस VA अगर मैं बोलता तो कितना आ जाता बच्चा -10 वोल्ट। सबको समझ में आ रहा है -10 क्यों हो रहा है, -10 क्यों हो रहा है? तो जो कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही करोगे। आपको आंसर में आंसर न्यूमेरिकल लाना जरूरी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देते हैं, 2 पॉजिटिव देंगे 2 नेगेटिव देंगे, और बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। 10 तो आ जाता है, अब वो सोचता है कि -10 होगा कि +10 होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं है। अलोंग द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी पोटेंशियल डिक्रीज करती है, उस फंडे से आप प्लस और माइनस के पता लगा सकते हो आसानी से कि क्या होना है, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिया, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए बोलिए बोलिए। No, sir. चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट बताया उसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, डाटा देके क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एकेडमिक टॉपिक पे आ जाते हैं और फिर लास्ट में डिस्कशन करेंगे नीट के टॉपिक्स। चलिए एकेडमिक पे वापस आते हैं। और एकेडमिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एकेडमिक में हमने रिलेशन पढ़ लिया था लास्ट टाइम। अब देखो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल। पहले हम 2 चार्ज के बारे में जानेंगे। सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, ठीक है। देखो 2 चार्ज सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताइए नुसरत। पोटेंशियल एनर्जी को जब मैंने डिफाइन किया था बच्चा लोग, आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी मैंने डिफाइन किया था तो बोला था, बताओ। Sir, it is the work done in bringing a charge from infinity to any point. अगेंस्ट किसी भी चार्ज को अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाने में इंफिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो हमें वर्क करना होता है, जो हम वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, आपको याद हो तो। हमने Sir. मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है? तो मैंने कहा था कि चलो यहाँ पे मान लो कि एक इनफिनाइट प्लेन शीट रखी हुई है, और प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय, जल्दी बोलो, सिग्मा बाय। So, epsilon naught. ये कहाँ पे है? एट इंफिनिटी पे। किसी चार्ज को सपोज कर लो हमने मान लिया क्यू चार्ज रखा हुआ। अब इसे उठा के मुझे कहाँ पे लाना है? इस पॉइंट पे लाना है, पॉइंट ए पे। जब हमने इसे उठा के पॉइंट ए पे लाया, अब लाने का कई तरीका हो सकता है, ऐसे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी लेके आओ। ये चार्ज अगर आ रहा है तो इसके लाने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना होगा, क्योंकि एक ऐसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना बच्चा। तो आप ऐसे लेके आ रहे हो, ऐसे लेके आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी पॉइंट पे मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटा सा ds डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे डिस्प्लेस करने के लिए dw वर्क करते हो, और वहां से हमने पोटेंशियल को ड्राइव कर लिया था कि कितना यहाँ से यहाँ पोटेंशियल होगा। अभी हमने किसके अगेंस्ट लेके आना हुआ नुसरत? इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा? QE अलोंग द डायरेक्शन, QE. हमारा पॉजिटिव चार्ज है। बट आप एक्सटर्नल फोर्सेस को लगा रहे होगे, और इस तरह से लगा रहे होगे कि इस पे कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। इट मींस दैट कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो। एक्सेलरेशन होता है तो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो जाएगी, फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे कि हमने कितना वर्क किया और कितना स्टोर हुआ उसके पास पोटेंशियल। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बाहर इमिट नहीं हो, हम क्या करते हैं? चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लाते हैं। स्पीड कुछ भी हो, 20 हो, 10 हो, 2 हो, उससे कोई मैटर नहीं है। 0.0001 हो या 2000 किलोमीटर पर आवर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, बताया था ना, चार्ज इज इनवेरिएंट विथ स्पीड। Yes, sir. चार्ज इनवेरिएंट होती है Variant तो with कोई speed. फर्क नहीं पड़ता है। बट कंडीशन इज दैट कि चार्ज शुड बी इन कांस्टेंट, बोलो, स्पीड। Constant speed. मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, व्हाट एवर देयर वेलोसिटी, 20, 2000, इट डज नॉट मैटर। बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, या फिर ये कह लो दूसरे सेंस में कि उसमें कोई भी एक्सेलरेशंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चार्ज को अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया, गामा रे हो गया, ये सारी चीजें जो है वो रेडिएशंस होती हैं। तो वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे चर्चा होगी अच्छे से। यहाँ पे सिंपल सा हमने जब निकाला था तो आपको ये समझ में आ गया था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है बच्चा।
अब यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है, ध्यान से देखो, अगर हमारा हेडिंग है वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम, ठीक है, दो चार्ज सिस्टम की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अब क्या करना होगा, दो चार्ज सिस्टम की वजह से निकालना है, पूरा पूरा ही रेज हो गया। हाँ, देखो दो चार्ज सिस्टम की वजह से हमें निकालना है, तो अब हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, ये सारी चीजें नहीं लेंगे, अब हम दो चार्ज सिस्टम की बात करेंगे। अब चार्ज सिस्टम की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की बात नहीं होगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ लिया और उसका भी हमने देख लिया कि हमें अगर वर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। फिर दो चार्ज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो मान लो, सपोज कर लो हमारे पास क्या एक चार्ज है, हमने एक चार्ज को पकड़ा है, मान लो ये पॉइंट्स है जहाँ पे एट इंफिनिटी पे या कहीं पे भी एक चार्ज रखा हुआ है, कहीं से भी उठा के हमने लाया एक चार्ज, ऐसे ऐसे कर लीजिए। एक पॉइंट है जहाँ पे आपने एक चार्ज Q1 को ला के रख दिया है, कहाँ पे, पॉइंट से पे।